तो वक्फ बिल को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती, ड्रोन, सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पैनी नजर है। तो बता दें कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और वक्फ बिल को लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद में अलर्ट मोड पर पुलिस। वहीं कई ऐसे शहर हैं जहां पर पुलिस निगरानी रखी हुए है। चप्पे चप्पे पर नजर, ड्रोन, सीसीटीवी के जरिए फ्लैग मार्च भी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पैरी नजर रखी जा रही है, जिसके चलते फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं कि बिल को लेकर किसी तरह का कोई कहीं विवाद हो या किसी तरह का कोई बयान जारी किया गया हो आपत्तिजनक। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जगह जगह नजर रखे हुए है, संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। 3 तस्वीरें हैं लखनऊ की, अयोध्या की और नोएडा की। फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद उन तमाम इलाकों में जो कि संवेदनशील हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पुलिस की नजर है। लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे, संभल से संवाददाता सत्यपाल सिंह, मुरादाबाद से संवाददाता मोहम्मद इमरान और बरेली से संवाददाता मनोज हमारे साथ में हैं। सबसे पहले रुख करूंगी शुभम आपकी तरफ। लखनऊ की अगर बात करें तो देखिए, जाहिर तौर पर प्रदेश की राजधानी है, सुरक्षा की दृष्टि से तो यहाँ पे हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन क्योंकि कल लोकसभा में बिल पेश हुआ और साथ ही उस पर मुहर भी लग गई है, अब राज्यसभा में होगा, लेकिन इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं कुछ एक तबका ऐसा है जो कि इसके विरोध में है और एक तबका ऐसा है जो कि इसके सपोर्ट में है। लखनऊ में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए कल वक्फ संशोधन बिल 2024 सदन में पेश हुआ और देर रात पास भी हो गया। और उसके पहले तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इसे लेकर के अपनी अपनी टिप्पणियां की गई थी। ज़रूर एक वर्ग के खिलाफ बताया था इस पूरे बिल को, और इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर, क्योंकि कल जब बिल पेश हुआ उसके ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस वार्ता भी की गई थी। उसमें भी साफ तौर पर ये बात कही गई थी कि अगर ये बिल पास होता है तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर होंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में कल देर रात सदन में ये बिल पास हुआ लोकसभा में, आज राज्यसभा में पेश होगा। और ऐसे में माहौल अलग अलग जगहों पर खराब ना हो, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही परसों ही इसे पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से संवेदनशील इलाकों को लेकर के प्रदेश के अलग अलग जिले के उन तमाम जगहों पर जहां पर इस तरह के माहौल ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, उसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। लिहाजा किसी भी तरीके से उपद्रवी जो हैं या शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो माहौल ख़राब करने का प्रयास करें, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, इसे लेकर के भी पूरी तैयारी की गई थी। और ऐसे में अब जब बिल पास हो गया है तो प्रदर्शन कुछ अलग अलग जगहों पर होने की फिर से उम्मीद है। लिहाजा एक बार फिर से उन तमाम जगहों पर, संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की कड़ी नज़र है, चप्पे चप्पे पर नज़र है, जिससे कि किसी भी तरह से माहौल ख़राब ना हो। क्योंकि सदन में साफ तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को बार बार दोहराया कि आप विपक्ष को लेकर के ये बात कही कि लगातार राम मंदिर, 370, 3 तलाक, ऐसे तमाम मुद्दे रहे जिस पर विपक्ष ने ये बात कही थी कि अगर ये बिल पास हुए तो बेहतर परिस्थितियां नहीं रहेंगी। लेकिन इन तमाम बिलों को केंद्र की मोदी सरकार ने बेहतर तरीके से पास कराने का काम किया है। और इस बिल के पास हो जाने के बाद भी इस बिल के कानून को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संसद सदन का कानून है। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने विपक्ष से भी कहा और ऐसे में इसके माध्यम से उन तमाम लोगों को भी संदेश गया है जो लोग इस बिल के विपक्ष में हैं या इसे लेकर के अपना विरोध जता रहे हैं। एक एक करके तमाम उन बिंदुओं पर अपनी बात रखी उन्होंने कल, जो बिल से जुड़ी हुई बातें थी, विपक्ष के भी तमाम सवालों के जवाब दिए। बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, प्रदेश उत्तर प्रदेश की, तो अलग अलग जगहों पर इससे संबंधित माहौल देखने को मिल रहा है। कल वो तमाम ऐसे जो शिया धर्म गुरु या मौलाना हैं उनकी तरफ से इसे लेकर के आपत्तियां जताई जा रही थी। और ऐसे में फिलहाल आज कुछ जगहों पर जरूर प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने की सभी की अनुमति है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन कहीं से भी अगर शरारती तत्व, असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उससे भी निपटने की तैयारी। ठीक है, अब संबल से हमारे साथ सत्यपाल भी जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले रुक करेंगे बरेली का, जहाँ पर मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, बरेली में किस तरह की हवा इस बिल को लेकर?
देखिए बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरीके से शांति है। हालांकि जो आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप विरोध कीजिए, अब सारे लोग विरोध कीजिए और तब तक विरोध कीजिए जब तक ये बिल पास होने से ना रोका जाए। और साथ ही उन्होंने लोगों को संभल कूच करने की भी हिदायत दी थी कि वो वहां जाएं और वहां पर भी इसका विरोध करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बरेली में मुस्लिम दो भागों में बंट चुका है, एक समर्थन में उतर चुका है तो एक इसके पक्ष में है और इसका विरोध भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ देखने को मिली है। तो वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है, क्योंकि आज और कल जो ये बिल सदन में पेश होने जा रहा है एक बार, और उसके बाद ये सारी कवायदें शुरू होंगी। लेकिन जो मुस्लिम समाज के जो विरोध करता है उनको पुलिस ने साफ तौर पे यह हिदायत दे रखी है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना करें जिससे पुलिस को उनसे सख्ती से निपटना पड़े। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ तौर पे कह दिया कि जो भी खुरापाती जो तत्व है, शरारती जो तत्व है, वो लोग कोई घटना ना घटित करे जिससे पुलिस उनसे निपटे या फिर पुलिस को सख्ती अपनानी पड़े। तो कहीं ना कहीं बरेली में पुलिस फोर्स भारी मात्रा में यहाँ मौजूद है और चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले पे जो संदिग्ध इलाके हैं उन पर भी पुलिस फोर्स और पुलिस अधिकारियों की नजर बनाई हुई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। जो लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी हिदायत दी है कि जो उनकी संख्या है वो जरूरत से ज्यादा ना लेके आए और शांतिपूर्ण तरीके से अगर करते हैं तो करें, अन्यथा वो अपने घर पर ही रहे। तो कहीं ना कहीं बरेली में जो है पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और लोगों को हिदायत दी गई है कि कोई भी ऐसी घटना ना करे, क्योंकि विपक्ष ने लगातार जो है लोगों के दिमाग में एक जहर घोलने का काम किया है। उन्होंने उनको डराया है, धमकाया। उनका कहना है कि इनकी जमीनें छिन जाएंगी, उनका जो मस्जिदें हैं या तमाम जो चीजें उन्होंने अब तक अर्जित करी हैं किसी न किसी तरीके वो छिन जाएंगी। लेकिन यहीं पर मौलाना जो शहाबुद्दीन थे उन्होंने इसका समर्थन भी किया है, जिससे लोगों को उन्होंने लगातार समझाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक असर बड़ा बरेली में देखने को मिला है कि इस प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन अभी तक ना किसी ने दर्ज कराया है, ना ही अभी हुआ है। लेकिन अगर कोई करता है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है लोगों से निपटने के लिए। और ये अब बरेली में देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग नाराज भी हैं और कुछ समय पहले उन लोगों ने अपना विरोध किया था, हाथों में काली पट्टी बांध करके भी इसका विरोध किया था। और कहीं ना कहीं आईएमसी मौलाना तौकीर रजा के भी काफी लोग ऐसे हैं जो उनको मानते हैं और उनके लक्ष्य कदम पर चलते हैं। उनकी एक बात पर वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब मौलाना तौकीर रजा का क्या अगला कदम होगा, क्या कुछ करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर यहाँ पर हिदायत दे रखी है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे पुलिस को उनसे सख्ती से निपटना पड़े। जी और ठीक है, मुरादाबाद का रुख करेंगे। इमरान, मुरादाबाद, बरेली, संभल, ये कुछ इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं कि जब भी कुछ इस तरह का मुद्दा होता है तो सबसे ज्यादा सख्ती इन इलाकों में देखी जाती है। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, कितनी सतर्क पुलिस? देखिए बिल्कुल वक्त संशोधन बिल्कुल लेकर जो संसद में पेश किया गया और तभी से लेकर मुरादाबाद पुलिस की बात की जाए तो पुलिस लगातार शहर में मार्च कर रही है, साथ ही संबंधित लोगों से वार्ता भी की गई है। लेकिन अभी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यहाँ बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, चाहे जुमा अलविदा की नमाज हो, ईद उल फितर की नमाज हो। लगातार पुलिस निगरानी में और सोशल मीडिया पर निगाह बनाए हुए है और सोशल मीडिया को पूरी तरीके से वॉच किया जा रहा है। और पुलिस अधिकारियों ने सीधे तौर पर लोगों से वार्ता करते हुए कहा है कि कोई भी अगर आपत्ति पोस्ट करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हुई मुरादाबाद पुलिस नजर आएगी। कि वक्त संशोधन बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया है कि गरीब मुसलमानों के चेहरे पर इस बिल के आने पर मुस्कान आएगी। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर मुसलमानों को सौगात मोदी के रूप में एक तोहफा दिया, तो कहीं ना कहीं इस बिल के आने के बाद गरीब मुसलमानों को आसियाने देती हुई मोदी सरकार नजर आएगी। और इस बिल के आने से उन लोगों के पेट में दर्द है जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं और गरीब मुसलमानों के हकों पर डाका डालते हुए नजर आते हैं। उनके लिए ये वक्फ बिल संशोधन बिल जो है पेट का सिर दर्द बना हुआ है, पेट का दर्द बना हुआ है। ठीक है, हमारे साथ में संभल से सत्यपाल जुड़ गए हैं और आपसे जानना चाहूंगी सत्यपाल, क्योंकि देखिए संभल की बात करें तो पिछले कुछ समय से बेहद संवेदनशील इलाका संभल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर जामा मस्जिद को लेकर यहां पर विवाद बना हुआ है, दूसरी तरफ अब क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी आवाजें उठती दिखाई दे रही हैं विरोध की। संभल में किस तरह को इस मामले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो संभल के धर्म गुरुओं से बात की, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, तो उनका साफ तौर से कहना था कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, इसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर भी विरोध करेंगे, कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करेंगे। यहाँ के संभल के मौलाना के कई ऐसे मौलाना थे जिन्होंने जो न्यूज स्टेट पर बात करते उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने साफ तौर से कहना था कि हम इसका विरोध करते हैं, जो हमारी संपत्ति है, जिसे किसी सरकार को या किसी को इसमें दखल देने की अनुमति नहीं है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो संभल प्रशासन की बात की जाए, जो इस तरीका से प्रतिक्रिया दे रहे थे मौलाना और जो मुस्लिम समुदाय के लोग, उसी को लेकर के संभल प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर आया और जो संवेदनशील इलाका था वहां पर संभल के सीओ अनुज चौधरी और संभल के एएसपी के द्वारा और आरएफएफ जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो सके। सभी लोगों को हिदायत दी गई, सभी लोगों को अपील की गई कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से रहें, जिससे कि इस तरीका से कोई शांति व्यवस्था भंग ना करे। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया की बात की जाए, चाहे आपत्ति जो अफवाह फैलाने वाली पोस्ट है उस पर बात की जाए, कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से जो संवेदनशील इलाका है वहां पहले से ही निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इसको लेकर अगर कोई हालांकि अभी तो कोई संभल में इसका विरोध करते नहीं नजर आया है। पहले तमाम इस तरीका से अपने अपने लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे, चाहे मौलाना की बात की जाए, इमाम की बात की जाए कि इस तरीका से हम विरोध करेंगे, लेकिन अभी कोई इस तरीका का विरोध करने का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन संभल लगातार अलर्ट मोड पर है। संभल प्रशासन का कहना है कोई भी शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो संभल प्रशासन अलर्ट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि कोई भी इसका विरोध करने को सामने नहीं आ सकता है। अगर कोई भी विरोध करता है तो शांतिपूर्ण तरीके से कम संख्या में लोग विरोध कर सकते हैं। लेकिन जब जुम्मे की अलविदा नमाज थी वहां पर काली पट्टी बांध करके, और जो ईद की नमाज थी वहां पर भी काली पट्टी बांध के इसका विरोध कर रहे थे, तो यहाँ पर आए थे लोगों ने अपने अपने इस तरीका से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि हम इस तरीका का विरोध करेंगे, सड़क पर भी विरोध करेंगे और किसी भाई इसका बिल नहीं पास होने देंगे। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली बात थी, लेकिन अभी अब देखने वाली बात होगी आज क्या कहीं प्रदर्शन होता है। लेकिन अगर माना जा रहा है तो जो संभल प्रशासन ठीक है है। अलर्ट है, तो उसकी वजह से कोई भी इस तरीका का विरोध करते नजर नहीं आएगा, क्योंकि संभल प्रशासन लगातार अलर्ट है, लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है। तमाम ठीक है, बहुत 24 नवंबर शुक्रिया के आप बाद सभी का तमाम जानकारी के लिए।